हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद बशीर, करंटली अ लेवल 1 स्टूडेंट चोंगचिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, और आप देख रहे हैं डायरी ऑफ अ गोल्ड मेडलिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंट स्कॉलरशिप के मुतालिक, जिसे हम एस्कास स्कॉलरशिप भी कहते हैं। ये रिसेंटली अनाउंस्ड हुई हैं और इसके मुतालिक आज की वीडियो में हम कंप्लीट ए टू जेड इंफॉर्मेशन देखेंगे कि ये क्या है, किस तरह अप्लाई करते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हैं और इसकी तमाम डिटेल्स। सो स्टार्टिंग ऑफ स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। जिन लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी होल्डर्स पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है 1 ईयर रिसर्च आफ्टर मास्टर्स, सेकंड है 3 ईयर पीएचडी आफ्टर मास्टर्स और फोर्थ है 1 ईयर का पोस्ट डॉक, जो कि ऑब्वियसली आफ्टर पीएचडी होता है। और इसकी अप्लाई करने की जो डेडलाइन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वो है 30 सितंबर 2024, मतलब कि नेक्स्ट मंथ की 30 तारीख इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन है। अब एचईसी ने भी इसका ऐड दे दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हैज़ अनाउंस्ड द एक्सीलेंस स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2025। तो ये जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है एकेडमिक ईयर, इसके लिए अनाउंस हो चुकी हैं ये स्कॉलरशिप, और इसकी जो डेडलाइन है वो ऑब्वियसली मैंने आपको बताई है 30 सितंबर है। आप इस सितंबर में अप्लाई करेंगे और आपकी जो इनटेक होगी वो सितंबर 2025 में होगी। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इज़ ओनली फॉर पीएचडी पोजीशंस एंड पोस्ट डॉक पोजीशंस। इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर द मास्टर स्टूडेंट। सो गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सिलेक्शन। सबसे पहले प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होती है, जो कि आइदर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से की जाती है या फिर स्विस डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से की जाती है। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको असेस किया जाता है बाय द फेडरल कमीशन फॉर स्कॉलरशिप फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इस बोर्ड में कौन कौन से लोग होते हैं। अब ये जो एफसीएस है ये आपकी स्कॉलरशिप को असेस करता है तीन क्राइटेरियाज पे। नंबर 1 आपकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है, नंबर 2 आपकी क्वालिटी ऑफ द रिसर्च प्रोफाइल, और नंबर 3 आपकी जो पोटेंशियल रिसर्च सुपरवाइजर होगा या जो पोटेंशियल रिसर्च का इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा है। और ये जो एफसीएस है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोफेसर्स फ्रॉम स्विस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, और scholarship awards are decided on the basis of obviously academic and research excellence। अब बात करते हैं हम स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स के मुतालिक। इसकी रिक्वायरमेंट में सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज़ द एप्लीकेंट मस्ट होल्ड अ मास्टर्स डिग्री विद एज मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो आप इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इसकी 2 कंडीशंस हैं कि ये जो स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है ये मिनिमम 12 मंथ्स के लिए अवार्ड की जाती है, जो मैंने आपको बताया कि 1 ईयर रिसर्च होती है आफ्टर मास्टर्स। ठीक है, इन केस अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 36 मंथ्स और एट मोस्ट, और जो पोस्ट डॉक की ड्यूरेशन होगी वो 1 ईयर की होगी। सेकंड इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि वंस द स्कॉलरशिप हैज़ कम टू एन एंड, the holders of this scholarship are supposed to return to their home country। ठीक है, वो आप वहाँ पे फिर स्कॉलरशिप में एम्प्लॉयमेंट भी नहीं ले सकते और इस स्कॉलरशिप के बाद स्विट्ज़रलैंड में आप रिजाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्कॉलरशिप की मस्ट कंडीशन है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़ यू हैव टू कम बैक टू योर होम कंट्री। फिर हम बात करते हैं स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन प्रोसीजर के मुतालिक। अब इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसका रिलीज़ ऑफ प्रोग्राम होता है इन अर्ली अगस्त, जो कि अभी रिसेंटली हुआ है, 2 अगस्त को इन्होंने रिलीज़ किया है। इसमें 180 प्लस कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं और इनमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। ये एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट है, ये आपको इस वेबसाइट से भी मिल जाएगी, लेकिन ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान इसमें ऑलरेडी एलिजिबल है। नेक्स्ट कॉल फॉर प्रपोजल होती है इन द सितंबर एवरी ईयर, where applicants get the application package from the Swiss representation and start searching for an academic supervisor।
ठीक है। इस दौरान आपने एकेडमिक सुपरवाइज़र को सर्च करना होता है और उससे इनविटेशन लेना होता है, या जिसे हम एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। थर्डली, आपने सबमिशन डेडलाइंस और ये जो होती हैं, आपने एप्लीकेशन जो सबमिट करनी होती है स्विस रिप्रेजेंटेशन में, इट्स डेट्स आर लाइक अराउंड इन सितंबर एंड दिसंबर। जो पाकिस्तान के लिए मैंने आपको बताया कि 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट है सबमिशन के लिए। फिर जो सिलेक्शन होती है और जो स्क्रूटनी होती है, इट इज़ डन बाय ऑब्वियसली द फेडरल कमीशन फॉर स्कॉलरशिप्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड, और ये बाय द एंड ऑफ मई तक कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट सितंबर, जो कि रिसेंटली 2025 होगा ऑब्वियसली, उसमें आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है। अब इसकी कंप्लीट प्रोसेस की अगर मैं आपको स्नैपशॉट दूं, तो सबसे पहले आपने किस तरह अप्लाई करना है, आपने इस वेबसाइट पे जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये स्विस स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, ठीक है। सेकेंडली, आपने सेलेक्ट योर कंट्री ऑफ ओरिजिन, जो कि ऑब्वियसली आपका पाकिस्तान है, ठीक है। फिर चेक फॉर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल। ये मैंने आपको 3 स्कॉलरशिप्स बता दी कि पहली 1 ईयर फेलोशिप है आफ्टर मास्टर्स, दूसरी पीएचडी है आफ्टर मास्टर्स, और तीसरी पोस्ट डॉक है आफ्टर द पीएचडी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने डेडलाइंस, वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 30 सितंबर है पाकिस्तान के लिए। तीसरे नंबर पे आपने तमाम एप्लीकेशन गाइडलाइंस वगैरह पढ़नी है, जो जो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। और फिर चौथे नंबर पे आपने ये तमाम गाइडलाइंस पढ़ने के बाद अपनी एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है, ठीक है। प्रॉपर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर उनको सबमिट करना है जो हमारी स्विस एम्बेसी है पाकिस्तान में, वहाँ पे। अब प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन फर्स्ट, ये जो आप एप्लीकेशन प्रिपेयर करेंगे, इसमें सिर्फ 4 लैंग्वेजेस अलाउड हैं। अगर तो आपके एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन और जर्मन में है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स किसी भी लैंग्वेज में है, तो आपको ट्रांसलेशन करवानी होगी इनटू एनी ऑफ दीज 4 डॉक्यूमेंट्स। अब क्योंकि पाकिस्तानियों के मोस्टली डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होते हैं, तो उन्हें किसी भी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंडली, आपने 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं या फिर सबमिट करने होते हैं इन द एप्लीकेशन, और ईच इन द प्रिसाइज ऑर्डर। ये जो ऑर्डर इन स्विट्ज़रलैंड अथॉरिटीज़ ने लिखा हुआ है, आपने इसी ऑर्डर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने 2 सेट्स बनाने हैं डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। जिसमें आपकी सीवी में जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी, वो होगी आपकी पर्सनल एजुकेशन और ट्रेनिंग, आपकी डिग्रीज और डिप्लोमास, ठीक है, आपके अवार्ड्स और एकेडमिक पोजीशंस एंड नॉन एकेडमिक पोजीशंस विद द प्रिसाइज डेट्स, आपकी स्टार्टिंग डेट ऑफ जॉइनिंग डेट और एंडिंग डेट, ठीक है। उसके बाद आपकी पब्लिकेशन विद रेफरेंसेस, कॉन्फ्रेंसेस, एकेडमिक टीचिंग एक्सपीरियंसेस और एक्स्ट्रा एकेडमिक टीचिंग एक्सपीरियंसेस। फिर उसके बाद जो भी आपके साइंस ब्लॉग्स लिखे हुए हैं आपने अगर, ठीक है, या जो प्रेजेंटेशंस हैं उनके लिंक्स, ठीक है। थर्डली, ये जो स्विस स्कॉलरशिप है, इट एडवाइजेज अगेंस्ट द यूज़ ऑफ यूरोपास सीवी टेम्पलेट। तो इट इज़ एडवाइज कि आप यूरोपास सीवी टेम्पलेट ना यूज़ करें। थर्डली, आपकी सीवी और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो साइंड होनी चाहिए, ठीक है। और जो जो भी आप एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साइंड होने चाहिए। अब स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अलग सेपरेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा, यू कैन ईमेल मी एट माय ऑफिशियल ईमेल। और इसके अलावा ये जो वेबसाइट का मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इस लिंक पर भी जाके आप डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल स्विट्ज़रलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास कॉन्फिडेंशियल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आपने लिखवाना होता है अपने प्रीवियस सुपरवाइज़र से, और ये इसका सेट फॉर्मेट है, जो कि इसके अलावा आप कोई भी फॉर्मेट यूज़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आप ऑब्वियसली इनएलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का फॉर्मेट है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास इन रिसर्च प्रपोजल का भी फॉर्मेट है, जो कि स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप ने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो इसमें भी आप सिर्फ यही फॉर्मेट यूज़ करेंगे अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए, इसके अलावा कोई फॉर्मेट यूज़ नहीं करेंगे। ये 7 पेजेस का फॉर्मेट है। इसे आप ऑलरेडी जो मैंने लिंक्स आपको बताए हैं डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इन केस यू फील एनी डिफ़िकल्टी, यू कैन सिंपली ईमेल मी एट माय ऑफिशियल ईमेल
और मैं आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट, इसका अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। अब बेसिकली ये 3 डायमेंशन सिलेक्शन क्राइटेरिया है स्विस गवर्नमेंट का, और ये बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव होता है। और कम्पिटिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसके पर्क्स बहुत ज़्यादा हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। ठीक है, सो नंबर 1, द कैंडिडेट, उसकी जो एकेडमिक प्रोफाइल होगी, उसकी जो रिसर्च एबिलिटी होगी और जो रिसर्च कैपेसिटी, जो ऑलरेडी आपने मास्टर्स में रिसर्च किया हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसी की बेस पे डिसाइड किया जाता है कि आइदर आपको स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही। नंबर 2 पे आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसकी ओरिजिनलिटी, ठीक है, इसके मेथोडोलॉजिकल साउंडनेस, और ऑब्वियसली जो मतलब आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे वो कितना इम्पोर्टेंट है या कितना साइंटिफिकली साउंड है, दैट इज़ आल्सो होल्ड्स अ बिग इम्पोर्टेंस इन योर सिलेक्शन। थर्ड है एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में कि the quality and the context of the supervision and the potential for future academic cooperation। इसका मतलब है कि जो आपने एक्सेप्टेंस ली है या जो इनविटेशन लिया है जिस स्विस सुपरवाइज़र से, उसका कितना पोटेंशियल है एकेडमिक रिसर्च कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस पे ये सिलेक्शन की जाती है स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आपने सुपरवाइज़र कैसे ढूंढना है। अब इसमें सबसे पहले तो ढूंढना कहाँ है, प्री रेक्विजिट फॉर एप्लीकेशन, क्योंकि जब तक आपके पास इनविटेशन या एक्सेप्टेंस नहीं होगा स्विस प्रोफेसर का, आप तब तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो इसके लिए कुछ हिंट्स भी दिए होंगे, दिए गए हैं। ये जो एसकास है, एसकास और ये जो स्विस स्कॉलरशिप है, इसी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, इट इनकरेजेस द कैंडिडेट्स टू फाइंड देयर एकेडमिक सुपरवाइजर्स ऑन देयर ओन। ठीक है, देयर इज नो स्पेसिफिक सपोर्ट ऑफर्ड इन दिस बॉटम अप मैचिंग प्रोसेस। तो ये वाला जो मुश्किल काम है ये आपको खुद करना होता है। ठीक है, अ सपोर्ट लेटर फ्रॉम अ होस्ट प्रोफेसर इज रिक्वायर्ड इन एनी केस, मतलब का आप उसे इनविटेशन लेटर कह लें या सपोर्ट लेटर कह लें या एक्सेप्टेंस लेटर कह लें, ये हर केस में आपको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ एकेडमिक सुपरवाइजर्स। ठीक है, एकेडमिक जो सुपरवाइजर्स आपका होता है वो आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहा होता है। तो इस वजह से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आपका सुपरवाइज़र जो प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइज़र होगा वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन में। ठीक है, अब ये सुपरवाइजर्स आपको कैसे मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। द यूनिवर्सिटीज़ विच आर एलिजिबल एंड विच ऑफर द स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अब पहले हम रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे। ठीक है, अब ये वाली सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं रिसर्च फेलोशिप विच इज़ ऑफ 1 ईयर, पीएचडी और पोस्ट डॉक की। ठीक है, इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ बेसेल है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न है बहुत फेमस, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा, यूनिवर्सिटी ऑफ सेट गैलन है, यूनिवर्सिटी ऑफ सूरिच है, और ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ये राइट साइड पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सिर्फ रिसर्च फेलोशिप्स अवार्ड करती हैं या फिर पोस्ट डॉक अवार्ड करती हैं। ये वाले इंस्टीट्यूट्स आपको पीएचडी ऑफ़र नहीं करेंगे। तो आपने करना क्या है, इन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाना है, अपना रिक्वायर्ड मेजर या अपना फील्ड ऑफ स्टडी सर्च करने के बाद सुपरवाइजर्स को ईमेल्स करनी है और ट्राई टू फाइंड एन एक्सेप्टेंस, ताकि आप जो है ना अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकें। और ये है एलिजिबल एकेडमिक होस्ट इंस्टीट्यूशंस फॉर आर्ट्स स्कॉलरशिप। पहले वाले रिसर्च स्कॉलरशिप्स के लिए थी, और ये कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड आर्ट्स वेस्टर्न स्विट्ज़रलैंड है, बर्न यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स है, ज़ूरिच यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स है। ठीक है, तो ये कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप में रोकड़ा कितना मिलता है, आपको पैसा कितना मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट पैसा। ऑब्वियसली रिसर्च इम्पोर्टेंट होती है हर जगह, लेकिन स्कॉलरशिप कवरेज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो चलते हैं इसकी तरफ। स्कॉलरशिप कवरेज में सबसे पहले जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो रिसर्च फेलोशिप जो कि 1 साल की होती है, उसमें आपको मिलता है
1920 स्विस फ्रैंक्स पर मंथ। मंथली स्कॉलरशिप इनकी 1920 है। पीएचडी के लिए भी सेम है और आर्ट्स के लिए भी सेम है। यू गेट 1920 स्विस फ्रैंक्स पर मंथ, ठीक है। तो अब एक स्विस फ्रैंक ऑलमोस्ट 340 पाकिस्तानी रुपीज़ का है। तो इसका आप ज़रा हिसाब लगाएं तो ये 6 सवा 6 लाख रुपए पाकिस्तानी मंथली बन जाती है स्कॉलरशिप, ठीक है। और ये इसका एनुअल है, क्योंकि एक मंथ में अगर आपको 1920 मिल रहे हैं तो 12 मंथ होते हैं एक ईयर में, ठीक है। तो पीएचडी स्कॉलरशिप में आपका ये हो जाता है और पोस्ट डॉक में आपको 3500 स्विस फ्रांस मिलते हैं, ठीक है। तो ये अब मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर लें कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। फिर ये होता है आपका मंथली लिविंग अलाउंस, ठीक है। इसके अलावा आपको जो फील्ड वर्क होता है उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा फिनेंशियल सपोर्ट नहीं की जाती। जो हाउसिंग अलाउंस होता है उसमें जितने भी स्कॉलरशिप रिसीवर्स होते हैं स्विस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के, उनको एक टाइम लमसम मिलता है 300 स्विस फ्रैंक्स का, ठीक है। जो कि विद द फर्स्ट ग्रांट पेमेंट टू हेल्प देम पे पार्ट ऑफ द हाउसिंग डिपॉजिट। जो भी उनकी हाउसिंग होगी या जो भी आपका अकोमोडेशन का सीन होता है उसमें आपको लमसम वन टाइम मिलता है 300 स्विस फ्रैंक्स, ठीक है। सेमेस्टर फीस आपकी डिपेंड करती है कि आइदर इट इज़ इंक्लूडेड बाय द यूनिवर्सिटी और द नॉट। तो ये जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे होंगे उसकी गाइडलाइंस में देखेंगे कि अंडर द स्विस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप दे आर ऑफरिंग यू अ ट्यूशन फीस वेवर और नॉट, ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस भी जितने भी स्विस स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के अवार्डीज होते हैं उनके लिए नेसेसरी होती है और इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्विस स्कॉलरशिप। इसके अलावा आपके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं वर्ल्ड वाइड, ऑब्वियसली आप इसमें आते हैं, ठीक है। ग्रांटीज फ्रॉम आउटसाइड द यूरोप पे फॉर देयर ओन ट्रैवल एक्सपेंसेस टू स्विट्जरलैंड, बट द स्कॉलरशिप होल्डर्स फ्रॉम नॉन यूरोपियन एंड नॉन ईएफटीए कंट्रीज जिनमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, ठीक है, दे रिसीव अ रिटर्न फ्लाइट अलाउंस। इसमें लमसम आपको फ्लाइट का अलाउंस मिलता है और इट इज़ प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। उसके बाद आप अपनी स्कॉलरशिप या फिर रिसर्च ख़त्म होने के बाद अपने अलाउंस को स्कॉलरशिप अलाउंस को मैक्सिमम अप टू 6 मंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके इसके बाद अगर आप स्कॉलरशिप स्विट्ज़रलैंड में रहना चाहेंगे तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या फिर जो मीटिंग्स या पोस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह होती हैं इंटरनेशनल्स, उसके लिए आपको कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाता। उसके अलावा जो आपका फील्ड वर्क होगा स्विट्ज़रलैंड में, जो भी आपकी रिसर्च वर्क होगी, फील्ड वर्क मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आपने मूव करना है, उसके लिए भी आपको कोई किसी किस्म का कवरेज नहीं दी जाती। वो आपने अपने जो स्कॉलरशिप कवरेज होगी, जो इनिशियल कवरेज है, जो मैंने आपको बताया कि 1920 स्विस फ्रैंक आपको मिलते हैं मंथली, आपने उसी में ही कवर करने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज के मतलब कि अगर इनमें से कोई चीज़ आप पे वैलिड आ रही है तो आपको स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसमें सबसे पहले है नॉन एलिजिबल। अगर आप नॉन एलिजिबल कंट्रीज़ में से हैं, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान नहीं है। सेकंड, नो एडमिशन टू द डॉक्टोरल स्कूल। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर या इनविटेशन लेटर या सपोर्ट लेटर नहीं है किसी भी स्विस प्रोफेसर की तरफ से तो भी आप इसके लिए इनएलिजिबल हैं, ठीक है, आप ऑलरेडी अप्लाई नहीं कर सकते। फिर है बैड प्रेजेंटेशन। अगर आपका फॉर एग्जांपल जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है, डज नॉट रिस्पेक्ट द गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस स्विस गवर्नमेंट ने दी हुई है उनको फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है इट इज़ नॉट साइंड। एप्लीकेशन फॉर्म और रिसर्च प्रपोजल पे आपने साइन करना होता है, ठीक है। इज़ नॉट सबमिटेड टू फोल्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। जो मैंने आपको बताया कि आपने अपनी एप्लीकेशन की 2 कॉपीज सबमिट करना होती हैं और इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक हो गया। जो ऑर्डर मैंने आपको बताया था तरतीब से आपने उसी में ही सबमिट करनी है, ठीक है। नॉट एक्सेप्टेड सुपरवाइजर्स। आपने किसी ऐसे सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस ले ली है जो कि मतलब ऑलरेडी इन स्विस यूनिवर्सिटी ही नहीं है, जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका है, तो इन दैट केस यू विल आल्सो बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो ये तमाम कुछ प्रिकॉशनरी क्राइटेरियाज थे जो हद दर्जा तक आपको अवॉइड करने हैं ताकि आप
स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। और आई विल आल्सो इनवाइट सम स्पीकर्स सोन हु हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द स्विट्ज़रलैंड टू शेयर देयर व्यूज़। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी वेरियस जो स्विट्ज़रलैंड के प्रोसेस के मुतालिक कम्प्लेक्सिटीज़ हैं या जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अरेंज करेंगे। सो फॉर दैट आल्सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गाइड you all, and thank you all, and please subscribe my channel for more info. And as I said, I'll also invite some speakers from Switzerland or who have already studied in Switzerland to inshallah guide you more. And until we meet next time, bye bye, Allah Hafiz, अपना ख्याल रखिएगा, जय जिहाद।